1983 इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज, 1996 केन्या वर्सेज वेस्ट इंडीज, 2007 इंडिया वर्सेज बांग्लादेश, 2007 पाकिस्तान वर्सेज आयरलैंड, 2007 वेस्ट इंडीज वर्सेज बांग्लादेश, 2009 इंग्लैंड वर्सेज नीदरलैंड्स। शायद इस वीडियो की टाइमिंग पूरी हो जाए, लेकिन ये लिस्ट कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना जाने कितने ही बड़े बड़े अपसेट्स क्रिकेट ने अभी तक देखे हैं। मगर वो अपसेट अक्सर टीमों को छोटे से वक्त की मायूसी देते हैं या कभी कभी टूर्नामेंट से बाहर कर देते हैं। लेकिन बहुत लंबे वक्त बाद क्रिकेट इतिहास में अपसेट्स के चलते एक ऐसा लम्हा आया है जहां से एक, दो या तीन नहीं बल्कि आधा दर्जन टीमों का फ्यूचर बदलने की वजह बनेगा। हालात ये है कि अभी तो छोटी टीमों की जीतों को अपसेट्स कहते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि अपसेट्स का रियल मीनिंग होता है छोटी टीमों की बड़ी टीमों पर जीत। मगर जिस अंदाज में यूएसए ने कनाडा को हराने के बाद पाकिस्तान को हराया और इंडिया को हिलाया, उसके बाद यूएसए को छोटी टीम कहने में हमें तो संकोच हो रहा है। वैसे ही न्यूजीलैंड को फटखनी देने वाली अफगानिस्तान ने भी डोमिनेटिंग खेल दिखाया है और उनके साथ ही बांग्लादेशी शेरों ने भी लंकाई शेरों को ढेर करते हुए हिस्ट्री क्रिएट की है। ये क्रिकेट हिस्ट्री का पहला ऐसा मोमेंट होगा जब सुपर 8 सदी के टॉप राउंड में 3 टियर 1 की टीमें मौजूद नहीं होंगी। हालांकि सिनेरियोज के बेसिस पर इंग्लिश टीम के भी चांस खतरे में है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचें तो आराम से पहुंच जाएंगे आगे। फिर भी इंग्लिश टीम का इस तरह से फंसना इस वर्ल्ड कप में किसका डोमिनेशन रहा है ये क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े अपसेट्स हैं, और अगर हैं तो क्या इसका असर अपसेट्स झेल रही टीमों पर होने वाला है। तो दोस्तों, अपसेट्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हमारे अकॉर्डिंग ये क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे बड़े अपसेट्स हैं। अब आप लोग 1983 के फाइनल में इंडिया वाली जीत को सामने रखेंगे, मगर वहां तक आने से पहले ही इंडिया ने ग्रुप राउंड में भी एक बार वेस्ट इंडीज को फटकनी दी थी, इसलिए फाइनल वाले करिश्मे को अपसेट नहीं बोल सकते हैं। हाँ, पहले मैच में जो हुआ उसे जरूर अपसेट काउंट किया जा सकता है, मगर उस हार का बहुत ज्यादा असर वेस्ट इंडीज के कारवां पर नहीं हुआ था, इसलिए बिगेस्ट अपसेट तो वो मैच भी नहीं है। इसके बाद एक ऐसा अपसेट जिसने सामने वाली टीम की नींव हिला दी, उसकी बात करें तो वो 1996 वर्ल्ड कप में तब आया था जब केन्या ने वेस्ट इंडीज को 73 रनों के बड़े मार्जिन से हराया था। इस हार के बावजूद वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल तक पहुंच गया था, मगर केन्या की ये जीत कितनी करिश्माई थी इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि वो ऑफिशियल वनडे में केन्या की पहली जीत थी और वेस्ट इंडीज की किसी नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन के सामने की पहली हार थी। इस तरह का सिलसिला अगर आगे देखा जाए तो 2007 वर्ल्ड कप में सबसे पहले अपसेट्स हुए थे, जब बांग्लादेश से हार करके इंडिया और आयरलैंड से हार करके पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। ये वर्ल्ड कप भी इस बार की तरह वेस्ट इंडीज में ही था। इन हारों के बाद इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट में क्या बदलाव आए ये हम सब जानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कुछ बिगेस्ट अपसेट्स इंग्लैंड को 2011 में आयरलैंड और बांग्लादेश ने दिए थे। हालांकि तब इंग्लिश टीम का सफर खत्म नहीं हुआ था, मगर 2015 में बांग्लादेश ने जो हार इंग्लैंड को दी उसने इंग्लैंड को झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद इंग्लिश टीम ने खेलने का टेम्पलेट बदला और बस अटैक ही किया। इस बदली स्ट्रेटेजी का रिजल्ट आपके सामने है। खैर, पॉइंट पर वापस लौटे और हालिया बड़े अपसेट्स की बात करें तो अफगानिस्तान का 2023 वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और पाकिस्तान को हराना भी इस सीरीज का जरूरी पार्ट है, जबकि नीदरलैंड का साउथ अफ्रीका को 2022 के T20 वर्ल्ड कप और 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में हराना भी अपसेट ही है। हालांकि इन सब मौकों के बाद कुछ बहुत बड़े बदलाव तीनों ही टीमों के साथ देखने को नहीं मिले। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2007 में बांग्लादेश से हार करके T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली वेस्ट इंडीज पर। इन अपसेट्स में आप चाहे तो 2009 और 2014 T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड का इंग्लैंड को चौंकाना, 2007 T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया को फटकनी देना, 1999 में बांग्लादेश का पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का इंडिया को हराना, फिर 2007 वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को साउथ अफ्रीका को हराना शामिल कर सकते हैं। मगर इन सब अपसेट्स का असर ऐसा नहीं था कि एक ही टूर्नामेंट में वर्ल्ड की 2 टॉप टीमें और क्रिकेट हिस्ट्री की एक शानदार टीम वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाए। अब यहाँ सवाल ये आता है, श्रीलंका को अब आगे क्या करना चाहिए। इस वर्ल्ड कप में सबसे पहली बड़ी टीम जो बाहर हुई थी वो लंका ही थी। ग्रुप डी, जिसे ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा था, उसमें बांग्लादेश, नीदरलैंड या लंका में किसी एक की कुर्बानी होगी और साउथ अफ्रीका आगे जाएगा। ये प्रेडिक्शंस काफी पहले से ही थे, लेकिन लंका का बाहर जाना सिर्फ 2 ही मैचों में तय हो जाएगा, वर्ल्ड कप को अलविदा कह देगी, ये किसी ने सोचा नहीं था, मगर ऐसा हुआ और जिस अंदाज में हुआ वो डराने वाला है। बतौर क्रिकेट फैन ये काफी बुरी खबर है कि वेस्ट इंडीज के बाद अब लंका भी बुरी तरह से पतन की ओर अग्रसर है। उनके लिए अगले वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लाले तो है ही, साथ ही टीम के बिखरने का डर अलग है। आने वाली पीढ़ी के लिए कोई रोल मॉडल खड़ा नहीं हो पा रहा है। हसरंगा, निशंका, शनाका, मेंडिस, वेलालागे, जमीरा सरीखे युवा खिलाड़ियों ने वास, मुरली, जयसूर्या, संगकारा, जयवर्धने, दिलशान को खेलते हुए देखा था, लेकिन आज के लंकाई बच्चों के लिए वो इंस्पिरेशन कौन है ये कह पाना मुश्किल है। ऐसे में लंका क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि अपनी क्रिकेट का दमखम कैसे जिंदा रखा जाए। लंका क्रिकेट का ढांचा कितना कमजोर है उसका अंदाजा ऐसे लग जाता है कि आज भी टीम के कमजोर पड़ने पर मैथ्यूज, डिसिल्वा और चांदीमल को ही बुलाना पड़ता है। बथिराना, तुषारा और तीक्ष्णा को इंडियन प्रीमियर लीग खोज करके लंका को गिफ्ट करती है। इसके अलावा नामीबिया से मिली हार हो या बांग्लादेश से मिली फटकनी, लंकाई टीम जब तक इन हारों का पोस्टमार्टम नहीं करेगी तब तक बात नहीं बनेगी। ये टीम अपने दोनों मैच ऐसे हारी है जैसे ये कभी गेम में थे ही नहीं। माना कि पहले मैच में न्यूयॉर्क की पिच ने खेल खराब कर दिया था, लेकिन दूसरे मैच में डलास की पट्टी पर सब्र
तो दिखा सकते थे, ना ही बैटिंग और ना ही बॉलिंग। पेशेंस के साथ गेम ही नहीं खेल पाए। इस लचर खेल के बाद लंका को सबसे पहले जरूरत है एक अटैकिंग कप्तान की, वैसे कप्तान की जैसे शनाका थे, क्योंकि दीवार से लगी हुई टीम को हसरंगा जैसे सॉफ्ट कैप्टन के लिए हैंडल करना काफी मुश्किल है। दूसरा, लंकाई क्रिकेट ऑफिशियल्स को घरेलू सर्किट रिविजिट करने की जरूरत है। तीसरा और सबसे जरूरी पहलू है लेजेंडरी क्रिकेटर्स को रिस्पेक्ट देना। लंकाई रिटायर्ड ग्रेट्स ने कई बार सामने से उनके साथ हुए खराब व्यवहार पर बातें रखी। अब ऐसे देश में जैस्मिन के जादूगर से लेकर स्विंग का सुल्तान और ऑफ साइड के भगवान से लेकर हिटिंग का स्वैग आया हो, वहाँ भी विदेशी कोचेस पर निर्भरता है, तो उस देश के क्रिकेट को गर्त में जाने से शायद भगवान भी नहीं बचा सकते। अब बारी आती है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को यहाँ से आगे क्या करना चाहिए? सभी 8 एडिशंस में अभी तक की बेस्ट टीम, लास्ट वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट और एक बार की विश्व विजेता टीम अगर 4 में से सिर्फ 2 मैच खेलकर कहीं वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए तो अल्लाह तो मचता ही, वो भी तब जब एक मैच यूएसए जैसी कमजोर टीम से सुपर ओवर में हार जाए और लगभग दूसरा जीता हुआ मैच आर्क राइवल इंडिया से हार जाए। यूएसए के सामने ऐसे खेले जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप में 18वीं रैंक यूएसए की नहीं पाकिस्तान की हो, और इंडिया के सामने ऐसे खेले, क्या खेले, कैसे खेले, बेहद ही खराब खेले। बतौर इंडियन क्रिकेट टीम फैन अब तो हमें शर्म आती है पाकिस्तान को आर्क राइवल बोलते हुए भी। हाल के दिनों में पाकिस्तान ने जो क्रिकेट दिखाई है उसके बाद तो ऐसा लगता है कि आईसीसी ट्रॉफीज में इंडिया से मैच होने के चलते ही पाकिस्तान क्रिकेट चल रहा है, वर्णन का अपना कोई खास वजूद नहीं रह गया है। 4 साल पहले एक महान क्रिकेटर ने चेयरमैन बनकर के ऑस्ट्रेलिया की 6 टीम वाला फार्मूला अप्लाई करके पूरी पाकिस्तानी टीम की तस्वीर ऐसी बदली कि अब यंग प्लेयर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का ढांचा कॉपी करने से पहले दिमाग भी नहीं लगाया कि वहाँ का क्रिकेट एनवायरनमेंट, वहाँ की पॉपुलेशन और वहाँ के रीजनल बायसेस पाकिस्तान से हर मामले में अलग है। इसका नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान अब बस उतनी ही टीम बची है जितनी T20 वर्ल्ड कप में खेल रही है। 15 प्लेयर्स के पीछे कौन है कुछ नहीं पता है, वो तो शुक्र मनाइए की बारिश हो गई और ये वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, वरना किसी करिश्मे के चलते अगर कहीं धोखे से पाकिस्तान अगले राउंड में चला जाता तो फिर से 2022 T20 वर्ल्ड कप और 2023 वनडे वर्ल्ड कप की तरह इनका खराब खेल कॉर्पोरेट के नीचे दब जाता और अच्छे खेल पर कसीदे लिखे जाते। लेकिन अब इनके इस तरह से जलालत के साथ बाहर होने से शायद घरेलू सर्किट पर ध्यान दिया जाएगा, घमंडी प्लेयर्स को रिप्लेस किया जाएगा, गुटबाजी पर एक्शन लिया जाएगा और यंग प्लेयर्स को एक तरीके के साथ ग्रूम किया जाएगा, न कि एक साथ 12 प्लेयर्स की टीम बना करके किसी छोटे नेशन के सामने खेलने भेजते। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड को अब आगे क्या करना चाहिए? दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का पहले राउंड से अफगानिस्तान के सामने हार करके बाहर हो जाना इस वर्ल्ड कप, इस दशक या इस सदी का नहीं बल्कि क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट है। वो टीम जिसके गेम प्लान, एग्जीक्यूशन और यूनिक अप्रोच की कस्में खाई जाती हैं, वही अगर इतना लचर खेल दिखाए तो सबकी आंखें खुल जाती हैं और फिर इन आंखों के सामने से रुतबे, घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस का पर्दा उतर जाता है। आज सबको ये दिख रहा है कि न्यूजीलैंड टीम पहले राउंड से बाहर हो गई है, मगर शायद ही किसी को ये ना दिखे कि न्यूजीलैंड ने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ही एक भी वार्म अप मैच नहीं खेला था। शायद ही कोई ये देखे क्रिस्टियन रविंद्र और कॉलिन मुनरो सरीखे स्लो पिच के स्पेशलिस्ट न्यूजीलैंड की पहली चॉइस नहीं है। शायद ही किसी को ये समझ में आए कि न्यूजीलैंड व्हाइट बॉल खास करके T20 में अब भी पुराने टेम्पलेट पर चल रही है। जहाँ T20 अब सिर्फ यंगस्टर्स का खेल है, वही न्यूजीलैंड में करीब 10 पुराने प्लेयर्स हैं, वो भी वो पुराने प्लेयर्स जो कि फिलहाल T20 क्रिकेट का पार्ट भी नहीं थे। अब यहाँ से न्यूजीलैंड को हार्ड कॉल्स की नीड है। उन्हें केन की कप्तानी, रेस्ट स्पिनर्स की कमी और पेस में अब भी बोल्ट पर डिपेंडेंसी पर थॉट देना चाहिए, वरना धीरे धीरे न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वाले जोन में चला जाएगा, जहां से फिर वापसी के लिए उन्हें करीब 5 से 7 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।